Hello, guys, my dear students. Today we are going to discuss about the new topics of the English grammar. ये न्यू टॉपिक्स क्या है? तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये एक कंप्लीट एक सेंटेंस के दो टुकड़े हैं, दो पार्ट है। एक तरफ सब्जेक्ट है, वहीं आगे की तरफ प्रेडिकेट है। कोई सेंटेंस में जैसे हम ये कह सकते हैं, ये काम कर कौन रहा है? हु। जब उसका जो आंसर निकल के आता है कि कोई ना कोई तो ये काम कर रहा है, या कोई ना कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है ये, तो जब ऐसे टॉपिक्स हमारे सामने आती है तो उसका जो सब्जेक्ट निकल के आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो कोई काम कर रहा हो, जिससे रिलेटेड वो सारी सेंटेंस बोली जा रही हो, जिसके को डिस्क्राइब करने के लिए पूरी सेंटेंस लगी हुई हो, तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट का मतलब जो सेंटेंस को लीड कर रहा हो, जिससे रिलेटेड वो सेंटेंस आपके सामने हो, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल से समझ करके फिर आगे की ओर चलते हैं। कुछ कंडीशंस गाइडलाइन होंगे, 4 to 5 मिनट्स आप इस वीडियो पर बने रहेंगे तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और फिर आपको दोबारा ये सोचना नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं या प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सिंपल सा वीडियो होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस हम उठाते हैं कि ही रीड्स एन इंग्लिश बुक। इस सेंटेंस को मैंने उठाया। अब एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि कौन पढ़ता है? ही रीड्स। हु। तो जाहिर सी बात है कि जब क्वेश्चन आए हमारे सामने और क्वेश्चन किया जाएगा हु, तो पता ये चला ही हो सकता है, या कोई नाम ही डाल देते हैं। सपोज मैं यहां पर रख दिया राजा, तो राजा नाम का एक इंसान है, वो क्या करता है? इंग्लिश की किताब को पढ़ता है। तो सब्जेक्ट निकल करके मेरे सामने आता है और वो सब्जेक्ट हो जाता है ही। इसी ही को हम यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कह दें कि इसको टॉक ऑन द टॉपिक्स के सब्जेक्ट कहते हैं, यानी ओनली ही। अब ये बचे हुए पार्ट्स, राजा क्या पढ़ता है? व्हाट क्या पढ़ता है? व्हाट डज राजा रीड? तो राजा यहाँ पर क्या करता है? इंग्लिश का बुक पढ़ता है। ये इसका प्रेडिकेट कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि एक की माला इज राइटिंग एन इंग्लिश बुक, या माला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। यहां पे बात हो रही है कि माला क्या कर रही है। तो कौन, जैसे ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हु, क्वेश्चन कर रहा है हु, यानी हिंदी में हम समझ ले कि कौन। तो कौन की जैसे बात होगी तो इसका जैसे रिप्लाई के लिए आंसर जो आएगा वो माला निकल के आता है, तो यही माला मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और बचे हुए पार्ट, माला पढ़ रही है, माला लिख रही है, माला एप्लीकेशन कर लिख रही है, माला इंग्लिश पढ़ रही है, माला खाना खा रही है, माला कुछ भी कर रही है, माला पढ़ा रही है, माला वीडियो बना रही है। Whatever we are adding, the part is here, that is called the predicate. So now this part is called predicate. Simple language. कुछ क्वेश्चन करना है, कौन? तो माला, तो माला इज अ सब्जेक्ट हियर। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ये कह सकते हैं राजू एंड सोहन, राजू एंड सोहन वर राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस के पार्ट में हम आते हैं तो क्या देखते हैं कि कौन, हु इज राइटिंग ए लेटर। तो सिंपल आंसर निकल के आता है राजू एंड सोहन। जब राजू और सोहन इसके लिए क्वेश्चन बन करके आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा, तो ये मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। और बचे हुए पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा। बचे हुए पार्ट को प्रेडिकेट कहेंगे। सिंपल थ्योरी, जो सेंटेंस को लीड कर रहा है
अब ये जरूरी नहीं कि सेंटेंस हर वक्त पहले हो, सब्जेक्ट पहले हो सकता है सब्जेक्ट बाद में भी हो सकता है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। सब्जेक्ट का पहले होना जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है। सेंटेंस निगेटिव में भी आ सकता है सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव में भी आ सकता है सब्जेक्ट, कहीं भी होगा। बट सिंगल थ्योरी इज हियर कि हु इज डूइंग राजा, हु इज डूइंग माला, हु इज डूइंग शी इज, हु आर दो तीन चार जो भी लोग हैं, वी, दे, अस, ये सारे वर्ड्स, सारे प्रेडिकेट आते हैं। चलिए अब हम इस चीज को और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन कुछ हाईलाइट करते हुए हम बेसिक से रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा जो ये क्लास है ये स्पेशली अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपका स्पोकन और अच्छा हो जाएगा और ग्रामर पे अच्छा कमांड बनेगा। इसलिए बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इंटरोगेटिव फॉर्म में लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं कि आर यू ईटिंग एन एप्पल, कह रहे हैं क्या आप एक सेब खा रहे हैं। ये अब क्या, मैंने अभी तक देखा कि कोई भी क्वेश्चन जो होता था इसमें मेरा सब्जेक्ट, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन कीजिए, हु इज ईटिंग, कौन खा रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे अगर, तो फिर ये आंसर निकल करके आएगा यू, आंसर हो जाएगा यू, और यही यू हमारा सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और आप बोलेंगे फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास निकल करके आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आर ईटिंग एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। ये बचे हुए पार्ट ये सारा प्रेडिकेट कहलाएगा, और ये यहां से ये भी प्रेडिकेट कहलाएगा, यानी ऑब्जेक्ट पार्ट नहीं कहेंगे इसको, हम प्रेडिकेट पार्ट कहेंगे, प्रेडिकेट पार्ट। अब हम एक सेंटेंस को और लेते हैं, जैसे अब आप ये समझ लेते हैं कि डज शी टीच, ओके, डज शी टीच। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये पूछा जाए कि सब्जेक्ट वाले पार्ट को आप यहां लिख दीजिए और प्रेडिकेट वाले पार्ट को यहां लिख दीजिए, तो इसका सिंपल थ्योरी है कि सब्जेक्ट जो होगा वो मेरा यहां पर शी निकल करके आ रहा है, तो यहां पर शी मेरा सब्जेक्ट चला जाएगा, और बचे हुए सारे पार्ट अपने आप, चाहे वो कोई हो, डज टीच, ये मेरा सब्जेक्ट चला जाएगा, प्रेडिकेट चला जाएगा। इस थ्योरी से एक और एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं यहां पर, कि जैसे कोई क्वेश्चन अगर लॉन्ग फॉर्म में भी आ रहा हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आसान सा रूल्स मेरे पास है। एक और एग्जांपल उठा लेते हैं यहां से कि सपोज अफनान was टेकिंग टी। अब मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं कि चाय कौन ले रहा था, हु वॉज टेकिंग टी। तो सिंपल सा आंसर है कि यहां पर अफनान ले रहा था, तो अफनान मेरा यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, और बचे हुए पार्ट ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। बस यही फर्क है, लेकिन याद रखेंगे प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी होगा, प्रेडिकेट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट होंगे, सारे आर्टिकल्स होंगे, सारे के यहाँ पर एडवर्ब आ जाएंगे, एडजेक्टिव आ जाएंगे, ये सारे वर्ड्स हमारे इसमें होंगे। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो सिर्फ या तो कोई नाउन होगा या फिर सिर्फ प्रोनाउन होगा। आई होप ये एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेंटेंस के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज द सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो जो सेंटेंस को लीड करता है या जिसके लिए पूरी बात कही गई हो उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट का मतलब कि जिसके लिए सारी बात की गई हो, कौन सा वो पर्सन है या कौन सा वो इंसान है या कौन सा वो सामान है, या चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, अगर उसके बारे में कुछ बोली जा रही हो तो वो वहां पर उसका प्रेडिकेट कहलाता है।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अगर आप पढ़ेंगे, अगर सही से देखेंगे अगर इसके सारे इसको, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट क्लियर ना हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर के लिख देंगे, तो इस पे और बेहतर एक्सप्लेनेशन की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद द लॉट्स ऑफ द एग्जाम्पल। सो आई होप इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।